वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने 10th क्लास में सामाजिक अध्ययन विषय में पाठ छठा केंद्र सरकार शुरू किया। उसमें हमने सरकार के बारे में पढ़ा कि सरकार क्या है, सरकार किसे कहते हैं और सरकार के कितने स्तर हैं। हमने पढ़ा कि मुख्य रूप से 2 स्तर है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि जो केंद्र सरकार जो है इसके अंग कितने हैं। 3 अंग मैंने आप लोगों को बताए। 3 अंग थे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमने व्यवस्थापिका से पढ़ना शुरू किया और साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि ये सरकार के जो तीनों अंग हैं ये केंद्रीय स्तर पर भी संगठित हैं और राज्य स्तर पर भी संगठित हैं। हमने शुरुआत केंद्रीय स्तर से की थी और संघीय व्यवस्थापिका को पढ़ना शुरू किया और ये देखा कि भारतीय राज व्यवस्था जो है उसमें संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। संसद के 3 प्रमुख अंग बताए गए हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों संसद के प्रमुख 3 अंग हैं। इन्हीं तीनों से संसद का क्या होता है, निर्माण होता है। और पहला अंग जो लोकसभा है उसके में हमने अध्ययन किया, उसकी सदस्य संख्या कितनी थी, सदस्यों की योग्यताएं क्या क्या है, सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा, लोकसभा के प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन है, इतना हमने अध्ययन किया। आज जो हमारा आगे का जो टॉपिक रहेगा, आज हमारा जो आगे का टॉपिक रहेगा केंद्र सरकार में, वो जैसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये संसद, संसद के 3 अंग, एलएस मतलब लोकसभा, राज्यसभा और देश का प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति। हमने इसके बारे में अध्ययन कर लिया। आज हम राज्यसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप लोग जो है अपनी नोटबुक साथ में रखें, जो भी आपको बातें महत्वपूर्ण है वो आप उन्हें नोट करते जाएं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राज्यसभा। जैसा कि हमने पढ़ा कि लोकसभा प्रथम सदन है संसद का, लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा गया है, लोकसभा को संसद का लोकप्रिय सदन भी कहा गया है। उसी प्रकार से राज्यसभा को भी अन्य नामों से जाना गया है। जैसे राज्यसभा जो है ये संसद का द्वितीय सदन है। इसे संसद का क्या कहा गया है, द्वितीय सदन कहा गया है। और क्या कहा गया है, राज्यसभा को संसद का उच्च सदन भी कहा गया है। क्या कहा गया है, उच्च सदन। और ये कैसा सदन है, स्थायी सदन है। कैसा सदन है, स्थायी सदन। अगर राज्यसभा स्थायी सदन है तो लोकसभा कैसा सदन होगा, अस्थायी, क्योंकि इसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष तय है। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी इसे क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। वो 5 वर्ष बाद तो इसका कार्यकाल वैसे भी समाप्त हो जाता है। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल क्या होगा, स्थायी होगा। कैसे होगा वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। ये राज्यसभा के कुछ नए, सबसे पहले है राज्यसभा की सदस्य संख्या। राज्यसभा की सदस्य संख्या, अगर राज्यसभा के सदस्यों की बात करें तो राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या होगी वो होगी 250। कितने सदस्यों की अधिकतम, 250। अगर हम ये बात करें कि अभी वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, वर्तमान संख्या कितनी है, तो राज्यसभा में वर्तमान सदस्य संख्या है 245। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने पढ़ा कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 552, और वर्तमान कितनी है, 545। वैसे ही राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी, 250, और वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है, 245। अब इन 245 का विभक्तिकरण करते हैं, विभाजित करते हैं। कैसे करेंगे कि इन 245 में से 233 सदस्य जो हैं यह राज्य विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होंगे। किनसे निर्वाचित होंगे, राज्य विधानसभाओं द्वारा, 233 सदस्य। और अब देखो राज्य विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, इसका मतलब क्या हुआ
कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। जनता राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव नहीं करती। यहाँ पर लोकसभा के सदस्यों में कल हमने अध्ययन किया था कि लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव कौन करती है? जनता स्वयं करती है, प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती। 233 प्लस 12 सदस्य जो होंगे वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। हमने कभी पढ़ा था सदस्य दो प्रकार के होते हैं, कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं और कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं। जो सदस्य निर्वाचित होंगे वो निर्वाचित सदस्य चुनाव के द्वारा या मतदान प्रक्रिया के द्वारा चुने जाएंगे। वो जो मनोनीत होते हैं उन्हें बिना चुनाव के आमंत्रित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, मनोनयन किया जाता है, वो मनोनीत। लोकसभा में भी देखा था 545 वर्तमान सदस्य संख्या है, जिसमें से 543 निर्वाचित है और 2 सदस्य भारतीय राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। उसी प्रकार से राज्यसभा में वर्तमान सदस्य संख्या 245 है, जिसमें 233 सदस्य राज्य विधानसभाओं द्वारा और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अब जो 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत हो रहे हैं राष्ट्रपति द्वारा और जो 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये अलग अलग है। कैसे? लोकसभा के जो 2 सदस्य मनोनीत हैं वो तो अंग्ल भारतीय समुदाय से होते हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित हैं, जबकि ये 12 सदस्य जो हैं ये ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, खेल आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है, समाज सेवा में उल्लेखनीय कार्य किया है, प्रशंसनीय कार्य किया है। ऐसे लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या करता है? मनोनीत करता है। क्या करता है? मनोनीत। जैसे हम बात करें अगर खेल से संबंधित हैं तो आपके सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सदस्य बने हैं। आपके अगर मनोनीत सदस्यों की बात करें तो ये आपके विभिन्न अलग अलग जो क्षेत्र है खेल का भी जोड़ा पहले नहीं था, इसलिए ये 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत किए जाएंगे। आगे इन सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा? निर्वाचन के लिए विधि का नाम क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये इन सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इन सदस्यों का क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब अनुपात में हर जो है सदस्यों के अनुपात के रूप में क्या होगा? राज्यों का इन राज्यसभा के सदस्यों का क्या होगा? निर्वाचन होगा। एकल संक्रमणीय एक विशेष प्रकार की मत प्रक्रिया है जो गुप्त मतदान द्वारा की जाती है। इसमें वरीयता के आधार पर मत दिया जाता है। ये इनके सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया है, या आप इन्हें नोट कर लें। अब है जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी योग्यताएं। अगर योग्यताओं की बात करें तो जैसे हमने कल लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं पढ़ी, क्या पढ़ी? वह भारत का नागरिक हो। ये योग्यता राज्यसभा के सदस्यों के लिए भी है। लोकसभा में अगली योग्यता थी कि वह कम से कम 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। लेकिन अब यहां पर एक परिवर्तन है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए 25 वर्ष नहीं 30 वर्ष की आयु न्यूनतम आयु तय की गई है। कि तो राज्यसभा के लिए क्या होगा? पहली जो योग्यता वो तो क्या होगी? वह भारत का नागरिक हो। दूसरी, वह कम से कम 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो।
लोकसभा के लिए कितनी थी न्यूनतम आयु? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितनी है? 30 वर्ष। आगे अगर योग्यता की बात करें तो वह भारत सरकार या भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर कार्यरत हैं तो वो लाभ के पद पर रहते हुए राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। अगर उसे राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, वो पद छोड़ना पड़ेगा। अंतिम जो योग्यता है वह न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना। क्या कहना है कि अगर जो राज्यसभा का सदस्य बन रहा है वो न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित है, उस स्थिति में वो राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। उसे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए पागल और दिवालिया घोषित ना हो। ये प्रमुख 4 योग्यताएं हैं राज्यसभा का सदस्य बने। यहां पर एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है विद्यार्थियों, अगर ये पाठ जो है ये 7 नंबर का पाठ है, कैसे भी अंक दिया जा सकता, सीधा 7 नंबर का बड़ा प्रश्न पूछ सकता है। अगर बड़ा प्रश्न पूछे तो ये पूछ सकता है कि संसद के प्रमुख 3 अंग कौन कौन से हैं, लोकसभा या राज्यसभा के गठन को समझाइए, या लोकसभा के गठन की प्रक्रिया को समझाइए जो कल हमने पढ़ा, या फिर राज्यसभा के गठन की प्रक्रिया को समझाइए जो भी आज हम पढ़ रहे हैं, या फिर 6+1 जैसा एक छोटा प्रश्न पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है 1 नंबर का कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों में की योग्यताओं में कोई एक अंतर बताइए। तो एक अंतर ही है, वो अंतर क्या है कि लोकसभा के सदस्यों में न्यूनतम आयु कितनी तय की गई है? 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा के सदस्यों में न्यूनतम आयु कितनी तय की गई है? 30 वर्ष। ये इनकी योग्यताएं हैं राज्यसभा के सदस्यों की। अगली अगर हम बात करें तो कार्यकाल क्या होगा? कार्यकाल। जैसे अभी आज हमने पढ़ना शुरू किया तो मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा संसद का कैसा सदन है? स्थायी सदन है। स्थायी सदन क्यों कहा गया है? क्योंकि राज्यसभा का निश्चित कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती, कभी भी भंग नहीं हो सकती। जब तक भारत है तब तक देश का संविधान बना रहेगा, और जब तक संविधान बना रहेगा तब तक राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन के रूप में कार्य करेगी। राज्यसभा का निश्चित कार्यकाल नहीं है, ये एक स्थायी सदन है। लोकसभा का तो हमने कार्यकाल तय किया था 5 वर्ष, लेकिन इसका कार्यकाल तय नहीं है, ये अनवरत जारी रहेगा। अनंत काल तक राज्यसभा का कार्यकाल चलता रहेगा। ये कैसा सदन है? क्यों है? क्योंकि ये कैसा सदन है? एक स्थायी सदन इसे माना गया है। ऐसा क्यों हुआ? स्थायी सदन क्यों बनाया गया राज्यसभा को? देखो नाम से पता, राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है संसद में? राज्यों का। लोकसभा लोगों की सभा है, ये देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अगर मान लो समय से पूर्व लोकसभा भंग हो जाए और नए चुनाव नहीं हो रहे, उस स्थिति में कोई अत्यंत महत्वपूर्ण कोई नियम बनाना है, कानून बनाना है, अगर राज्यसभा भी भंग हो जाए, दोनों ही भंग हो गए, तो उस स्थिति में नियम या कानून कैसे बनेगा? तो उस स्थिति में शासन जो है या कानून बनाने का जो कार्य है वो कौन करेगी? राज्यसभा करेगी। ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा को कैसा सदन बनाया गया है? स्थायी सदन बनाया गया है। तो राज्यसभा जो है यह कभी भी भंग नहीं की जा सकती। अब यहां पर ध्यान से सुनिए, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल तय किया गया है। राज्यसभा खुद का नहीं है। हमेशा कभी भी ये लाइन नहीं आएगी राज्यसभा को समय से पूरा भंग किया गया, कभी भी नहीं आएगी। इसके बारे में लाइन आ सकती है। इसका खुद का कार्यकाल और इसके सदस्यों का कार्यकाल बराबर होता है 5 वर्ष। लोकसभा का भंग होने का मतलब है कि लोकसभा का खुद का कार्यकाल भी समाप्त हो गया और इसके सदस्यों का कार्यकाल भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। लेकिन राज्यसभा जो है इसका खुद का कार्यकाल अनिश्चित है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल क्या है? निश्चित। और राज्यसभा के
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तय किया गया है। कार्यकाल कितना वर्ष है? 6 वर्ष। 6 वर्ष तक एक सदस्य अपने राज्यसभा का सदस्य रहेगा। लेकिन इसमें शर्त डाली गई है। क्या शर्त डाली गई है? कि प्रति 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रति 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है। अभी जो हम बात देखें उससे पहले आप इन्हें ध्यान से देखें और लिखें। अगर हम देखें तो वो है राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा में पदाधिकारी कौन कौन है? पदाधिकारी की बात हमने लोकसभा में की थी। लोकसभा में 2 प्रकार के पदाधिकारी थे, एक तो लोकसभा का अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। ठीक उसी प्रकार से राज्यसभा में भी 2 पदाधिकारी हैं, सभापति और दूसरा है उपसभापति। सभापति के बारे में क्या कहा गया है? कि देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति, इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का उपराष्ट्रपति के पद के साथ साथ वो राज्यसभा का भी क्या होगा? सभापति होगा। अब यहाँ पर कुछ समझने की बात है कि देश का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है। राज्यसभा का सदस्य नहीं है। उसने किस रूप में वो बना है? निर्वाचित हुआ उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुआ, राज्यसभा के सदस्य के रूप में नहीं। इसलिए कभी कभार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा का ऐसा कौन सा पद है या पदाधिकारी है जो उसका सदस्य न होते हुए भी उसका मुख्य माना जाता है, तो वो कौन है? उपराष्ट्रपति है। ये राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी राज्यसभा का क्या है? सभापति है। जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का भी क्या होगा? सभापति होगा। आगे बात करें उस सभापति की, तो राज्यसभा के सदस्य ही अपने में से किसी एक को उपसभापति चुनते हैं। जो सदस्य हैं उन्हीं में से किसी एक को क्या बनाया जाएगा? उपसभापति बनाया जाएगा। अब यहां पर क्या है? उपराष्ट्र सभापति और उपसभापति इन दोनों के कार्यकाल में क्या है? अंतर है। अंतर क्या है? सभापति का कार्यकाल तो कितने वर्ष होगा? 5 वर्ष, जबकि उपसभापति का कार्यकाल कितने वर्ष होगा? 6 वर्ष। ये अंतर कैसे हुआ? मैं भी आपको बता चुका हूं, फिर से सुने। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष क्यों है? क्योंकि राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होगा? जो देश का क्या होगा? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। इसका 6 वर्ष नहीं हो सकता क्योंकि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं है, ये देश का उपराष्ट्रपति है। ये देश का क्या है? वैसे भी नियम है कि अगर कोई देश का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जो है वो संसद या किसी भी राज्य विधानमंडल का क्या नहीं होगा? सदस्य नहीं होगा। तो उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का सदस्य नहीं है, राज्यसभा क्या है? सभापति है। इसलिए उपराष्ट्रपति की जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष है? 5 वर्ष। उपसभापति होगा उसका कार्यकाल कितने वर्ष है? 6 वर्ष, क्योंकि उपसभापति राज्यसभा का सदस्य है। राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक को क्या चुनते हैं? उपसभापति को चुनते हैं। इसलिए राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल कितने वर्ष है? 6 वर्ष। आज की चर्चा हम इतनी करेंगे। आगे के अध्ययन के लिए आप हमारे BRM स्कूल के ऑनलाइन क्लास चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।